ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے وہ شمع زمانے میں بجھنے نہیں پائی ہے سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں سجا کر چل سنت کے ستاروں کو آنکھوں میں سجا کر چل بدعت کے اندھیرے ہیں اور شرک کی کھائی ہے انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے ایک صورت زیبا ہے آئینے حد ہے ایک صورت زیبا ہے آئینے 73 ہے تصویر وہی ہے جو سنت نے دکھائی ہے انوار رسالت سے لو جس نے لگائی ہے ہم بلبل شیدا ہیں گلزار محمد کے ہم بلبل شیدا ہیں
गुलजारे मोहम्मद के सैयाद तड़प जाए, वो नगमा सराई है। दुश्मन को इजाजत है आकर के वफा सीखे, दुश्मन को इजाजत है आकर के वफा सीखे। ये महफिल उल्फत है, नफरत से लड़ाई है, अनवारे रिसालत से लो जिसने लगाई। उलमाए किराम, परम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माओ और बहनों, मेरे भाइयों, हमारी जमात अहले हदीस के बारे में बहुत सारी झूठी बातें भी फैलाई जाती हैं। और आप जानते हैं कि झूठ जब बहुत ज्यादा बोला जाए तो वो प्रोपेगेंडा बन जाता है, और प्रोपेगेंडा के अंदर बड़ी ताकत होती है। कभी कभी प्रोपेगेंडा के जरिए सच को झूठ और झूठ को सच कर दिया जाता है। तो जमात अहले हदीस के बारे में एक प्रोपेगेंडा ये फैलाया गया कि ये जमात नबी को नहीं मानती, अहले हदीस नबी को नहीं मानते, अहले हदीस नबी को अपने जैसा मानते। तो आज की तकरीर में मैं ये चाहता हूं कि जमात अहले हदीस का क्या स्टैंड है, क्या मौक़िफ़ है अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या वाकई में अहले हदीस अल्लाह के नबी को नहीं मानते? आइए कुरान करीम की एक आयत से अपनी बात को शुरू। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। ऐ ईमान वालों, जब कोई फासिक आदमी, कोई नाकाबिले भरोसा आदमी, कोई अविश्वसनीय आदमी तुम्हारे पास कोई खबर लेकर के आए तो पहले तहकीक कर लो, जांच कर लो। कहीं ऐसा ना हो अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन, ये सुनी सुनाई खबर की बुनियाद पर तुम कोई प्रतिक्रिया कर बैठो, तुम कोई रिएक्शन कर बैठो, तुम कोई कदम उठा लो और बाद में तुमको पछताना पड़े, रिगना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े। इस्लाम हमें एक उसूल सिखाता है कि हम हर सुनी सुनाई बात का विश्वास न करें। जमात अहले हदीस, जिसने अपना नाम ही अहले हदीस रखा है, हमने अपने आप को हिंदुस्तान के शहर देवबंद की तरफ मंसूब नहीं किया, हमने शहर बरेली की तरफ अपने आप को मंसूब नहीं किया, हमने अपने आप को अजमेर वाला नहीं कहा, हमने अपने आप को बगदाद वाला नहीं कहा, हमने अपने स्कूल ऑफ थॉट की बुनियाद, अपने मसलक की बुनियाद किसी इमाम के नाम पे नहीं रखी, किसी बुजुर्ग के नाम पे नहीं रखी, किसी आलिम के नाम पे नहीं रखी। दुनिया वालों ने तो अपने आप को हनफी बना लिया, शाफी बना लिया, मालिकी बना लिया, हम्बली बना लिया, देवबंदी बना लिया, बरेलवी बना लिया। हमने तो नाम भी रखा, हमने पहचान भी बनाई, हमने आइडेंटिटी भी बनाई, तो अहले हदीस बनाई कि हम कौन हैं, कुरान और हदीस वाले हैं, या तो रब के कुरान पर चलने वाले, या जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चलने वाले। और ये भी नोट कर लो मेरे भाई, आज अपने आप को एक आदमी हनफी कहता है, उससे पूछो भाई तुम किसकी फिक़ह को मानते हो, वो कहेगा मैं इमाम अबू हनीफा की फिक़ह को मानता हूं। फिर उससे पूछो भाई ये बता तेरा अकीदा क्या है, वो कहेगा मैं अकीदे में इमाम अबुल हसन अशरी को मानता हूँ, मैं मातुरीदी को मानता हूँ, मैं फला हूँ, मैं फला हूँ। और अब अहले हदीस से पूछो भाई तेरा अकीदा क्या है, अहले हदीस का जवाब यही मिलेगा, मेरा अकीदा तो वही है जो रब के कुरान ने सिखाया, जो नबी की हदीसों ने सिखाया, हमारा तो अकीदा भी कुरान और हदीस वाला है।
कितना बड़ा जुल्म है और कितना बड़ा अन्याय है कि कोई ये कहे कि अहले हदीस नबी को नहीं। और जहां तक ये सवाल है कि हम ये कहते हैं कि साहब नबी हमारे जैसे, नबी हमारे जैसे कैसे हो सकते? हमारी जबान से सच भी निकलता है, हमारी जबान से झूठ भी निकलता है, हमारी बहुत सारी बातें सही भी होती हैं और बहुत सारी बातें गलत भी होती हैं, लेकिन अल्लाह की आखिरी नबी की शान क्या है? कुरान का 27वां पारा उठाओ, अल्लाह फरमाता है वन्नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। कसम है सितारे की जब वो टूट के गिर जाए, ऐ मक्का वालों, हमने जो नबी तुमको दिया है, जो नबी तुम्हारे बीच में आए हैं, न तो उनके इल्म के अंदर कोई खराबी है, न उनके अमल के अंदर कोई खराबी है, उनका इल्म भी मासूम, उनका अमल भी मासूम। हवा, और मेरा नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, मेरे नबी की ज़बान से उनकी इच्छा से कुछ नहीं निकलता है। इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा, मेरे नबी तो वही बोलते हैं जो अल्लाह उनको ऑर्डर देता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र कहते हैं मैं अल्लाह के रसूल की हर हदीस को, हर बात को मैं लिख लेता था, मुझे लोगों ने मना कर दिया, कहा मत लिखा। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान, कभी आप गुस्से में भी होते हैं, हो सकता है कि गुस्से की हालत में कोई ऐसी बात आप बोल दे जिसको लिखना ठीक नहीं है। अय अब्दुल्ला, तू हर बात को मत लिखा। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैंने लिखना बंद कर दिया। अबू दाऊद की रिवायत, मैंने लिखना बंद कर दिया, और जब मैंने ये बात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, आपने फरमाया उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, ऐ अब्दुल्ला, मेरी हर बात को तू लिखा कर, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। आपने अपने मुंह की तरफ इशारा करके फरमाया मा यखरुजु मिनहु इल्ला हक़्क़ुन, ऐ अब्दुल्ला, मेरे मुंह से वही निकलता है जो हक। हम नबी को अपने जैसा कैसे मान सकते? नबी की ज़बान से निकलने वाला हर शब्द सच्चा है, हर लफ्ज पर हक है, हर शब्द अल्लाह की तरफ से हुक्म, अल्लाह के हुक्म से निकलता है। मेरे प्यारे साथी, नबी हमारे जैसे, हम ये कहते हैं नबी नूर नहीं थे, नबी फरिश्ते नहीं थे, नबी इंसान। आप भी जैसे दुनिया के सारे इंसान पैदा होते हैं, आप भी पैदा होते हैं। आपकी माँ का नाम आमीना था, आपके बाप का नाम अब्दुल्ला था। पैदा हुए तो बाप इंतकाल कर चुके थे, 6 साल की उम्र में माँ का इंतकाल हो गया, 8 साल की उम्र में दादा का इंतकाल हो गया। चाचा ने पाला। आप इंसान थे, बीमार भी होते थे, तकलीफ भी आपको होती थी, आपके बदन पे जख्म भी लगा, आपके दांत भी तोड़े गए, आप इंसान थे, आप बशर थे। हाँ, ये अलग बात है, अल्लाह ने आपको अफजलुल बशर बनाया, अल्लाह ने आपको खैरुल बशर बनाया, अल्लाह ने आपको सारे नबियों का सरदार। इस मस्जिद में, मदरसे की मस्जिद में नमाज कौन पढ़ा? जिसको कुरान अच्छा याद, जो हाफिज हो, जो आलिम। मेरे प्यारे भाइयों, अपने गांव की मस्जिद का इमाम हम उसको बनाते हैं जिसको हम नेक समझते हैं, अच्छा समझते हैं। अरे हमने तो जिस नबी का कलमा पढ़ा है, वो नबी सिर्फ हमारे इमाम नहीं है, वो तो सारे नबियों के इमाम है, सारे रसूलों के इमाम बनकर के वो नबी आया है।